हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे और पार्ट वन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो बच्चों पार्ट टू में आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। तो देखिए पार्ट टू करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Second formula 1 plus tan square is equal to sec square theta and 1 plus cot square equal to cos sec square theta। ये हमारे जो है सारे क्वेश्चनों में काम आने वाले हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई cot। तो tan और cot आपस में रेसिप्रोकल होता है, ये भी हम पार्ट वन में आपको बता चुके हैं। cot इक्वल टू 1 अपॉन टेन और cosec इक्वल टू 1 अपॉन साइन और sec इज इक्वल्स टू 1 बाई cos। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और बार बार लिख के इनकी प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको सारे याद हो जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन ये हमारा सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है और हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है ये क्वेश्चन उसी बुक का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इसके हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट साइड हमें प्रूव करनी है। तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस, इसके बाद यहां पर भी आप यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखिए आपको पता है कि जो साइन और कॉसेक है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया हमारे एक ब्रैकेट में। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन कॉसेक एंड कॉट। रिलेशन बिटवीन कॉसेक एंड कॉट, तो देखिए तो रिलेशन बिटवीन कॉसेक एंड कॉट था हमारा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। तो जहां पर लिखा है हमारा कोसेक स्क्वायर तो इसको हम चेंज कर देंगे कॉट स्क्वायर में, क्योंकि हमारा जो राइट साइड है, क्योंकि राइट साइड में यहाँ पर कॉट स्क्वायर आ रहा है प्लस। तो इसके प्लेस पे आप लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा, और जो ये कोसेक थीटा है इसको लिख देंगे आप लोग 1 बाई साइन थीटा प्लस। सेम ऐसे ही जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको भी ब्रेक कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और इंटू सेक का मतलब हो गया बच्चों 1 बाई कॉस थीटा। तो ये आपस में हो गए कैंसिल। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 1 प्लस एक 1 यहां से आ गया प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 2 प्लस, और इसके अलावा क्या बचा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टोटल हो गया हमारा 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और सीबीएसई एग्जाम में भी आ चुका है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो ये अभी रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है 2 साल पहले। तो इसकी भी हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट साइड में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या कह सकते हैं हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो जैसे हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस ए, देखिए बच्चों ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग कॉस स्क्वायर ए। अब देखो जो कॉमन मिस्टेक होती है वो आपको बता रहा हूँ, जब भी बच्चे ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करेंगे तो उसका मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और आप लोग क्या लिख देते हैं, आप लोग लिख देते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये गलत है। जैसे यहाँ पर हमने 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में करी है तो उसको लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये कॉमन मिस्टेक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दबाजी में आप लोग ये मिस्टेक कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ आपका आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ट्वाइस ऑफ साइन a इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a।
अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए में क्या रिलेशन है, और इस रिलेशन को बोलते हैं हम बाई बाई रिलेशन। तो कॉस और साइन में रिलेशन है, ध्यान रखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साथ आप लोग भी बार बार बोलिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। लिख लिख के भी प्रैक्टिस कीजिए इसकी। और सेकंड रिलेशन था हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। और रिलेशन नंबर 3 था हमारा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इन तीनों रिलेशन से ही हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए और साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर हम, अच्छा मैं आपको एक बात और बताता हूँ इसमें, कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, तो बस तो आपको तो मेरे लिए ये काम करना है कि पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए कॉस ए अपॉन सॉरी 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, इसके हम लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं बच्चों, तो साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। देखिए जैसे आप एलसीएम लेंगे तो ये जो कॉस ए है ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस सेम इसी टाइप से साइन ए पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए, अब एक कॉमन मिस्टेक और बता रहा हूं आपको जो आप मैक्सिमम करते हैं। जैसे सपोज करो हमारा a माइनस बी लिखा है, तो a माइनस बी से जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे बच्चों, तो आप एक बात ध्यान रखिए, ये आगे पीछे हो जाएंगे, मतलब b माइनस ए बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे ब्रैकेट में से, तो जो पॉजिटिव टर्म थी वो नेगेटिव बन गई, और जो नेगेटिव टर्म थी वो हमारी बन गई पॉजिटिव। और आप लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे आप माइनस कॉमन लेते हैं तो आप अंदर बना देते हैं a प्लस बी, और ये बच्चों बिल्कुल गलत है। देखो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो हमारा सही क्या है कि जैसे आप नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, बस आप एक बात ध्यान रखिए, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव बन जाएगी और पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, बिल्कुल दोनों सेम है डिनोमिनेटर, बस एक में कॉस पहले आ रहा है और एक में साइन पहले आ रहा है। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉमन लेके लगा देते हैं बीच में, और जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी बन जाएगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए, तो दोनों के नीचे बिल्कुल सेम हो जाएगा। चलिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ लगा देंगे आप कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, और डिवाइड में हमें दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए। तो ये हो गया हमारा कैंसिल आउट, तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया कॉस ए प्लस साइन ए, हैंस प्रूव्ड। चलिए तो क्वेश्चन में करना क्या, आपको पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है और सीबीएसई 2025 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन की हम राइट साइड लेके चलेंगे, राइट साइड में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए अब यहाँ पर हम कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो बच्चों कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो डिवाइड में आज रखा है 1 प्लस कॉस, तो आपको अपोजिट साइन की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 माइनस कॉस की। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें हमेशा अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में हम अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई ही करते हैं। चलिए अब देखो ऊपर आ गया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। मैं फिर बता रहा हूं आपको, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए दोनों में बिल्कुल सेम साइन है, और आप लोग क्या लिख देते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि ये बनेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस केस में बनता है जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए बच्चों तो ये हमारा बन गया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर।
इज डिवाइडेड बाय, अब देखिए डिवाइड में 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब देखिए जो हमारा आंसर है वो भी स्क्वायर की टर्म में ही आ रहा है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, बाकी हमारी अभी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं सारे फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, और बोर्ड एग्जाम से पहले पहले हमारा वीवीआईपी फॉर्मूला बैंक आपको मिल जाएगा जिसमें चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले होने वाले हैं। देखिए, तो 1 अपॉन साइन ए मतलब कॉसेक ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए और होल का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है प्रूव। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको मैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा वीवीआईपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बच्चों को टफ भी लगता है, तो उसको मैंने लिख दिया है हॉर्स, और सीबीएसई में कई बार पूछा गया है। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों हम इसकी लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, ऊपर लिखा है tan a, तो tan a मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए, और बच्चों नीचे हमारा है cot a, तो cot a जो होता है वो tan का ही रेसिप्रोकल है, तो cos a अपॉन साइन ए प्लस सेम ऐसे ही cos a अपॉन साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन cos a। अब देखिए जैसे आप एलसीएम लेंगे तो टोटल का जो नीचे का साइन है वो पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, मतलब साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में हमें दे रखा है cos a, और जब अब एलसीएम आएगा यहाँ से हमारा तो ये बन जाएगा बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए। सेम इसी टाइप से यहाँ पर भी करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए फिर दोबारा वही कॉन्सेप्ट लग गया कि फर्स्ट वाली टर्म में आ रहा है साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ आ रहा है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। और अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे आप a माइनस बी में से माइनस कॉमन लेंगे तो बच्चों वो बन जाएगा हमारा b माइनस ए। तो माइनस कॉमन हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस कॉमन इसलिए ले रहे हैं जिससे हमारा डिवाइड का सेम हो जाए। तो ये हमारा बन गया बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए। अब इसको आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। चलिए 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब अंदर बचा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। चलिए अब यहां पर हम फिर दोबारा एलसीएम लेंगे, ये कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन ए माइनस कॉस ए। तो बच्चों जैसे आप एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए मतलब साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, और नीचे आ गया हमारा कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बच्चों ये होता है हमारा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और उसके बाद खुद करके प्रैक्टिस कीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो साइन ए माइनस कॉस ए, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ रहा है हमारा कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए ये हमारा हो चुका है कैंसिल। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
ये बन गया 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, और अपॉन में आ गया हमारा कॉस ए इंटू साइन ए। तो जब सॉल्व करेंगे इसको 1 के नीचे अलग, तो ये बन जाएगा हमारा सेक ए इंटू कॉसेक ए और प्लस 1। तो अभी हमने इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर दिया है। एक बार ध्यान से देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को। लेकिन लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के बाद भी हमारा आंसर नहीं आया है, तो अब हम इसकी राइट साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों राइट साइड में इसमें दे रखा है आपको राइट साइड में कि 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। तो बस क्या करना है आपको, ये आप खुद करेंगे। 1 प्लस टेन ए को आप लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और आप एलसीएम लेंगे। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम जो हमारा ये लेफ्ट साइड का आंसर आया है सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1, आपका सेम यही आंसर आने वाला है। तो लेफ्ट साइड मैंने सॉल्व कर दी है, राइट साइड मैंने आपको दी है करने के लिए, या आप लोग खुद सॉल्व करनी है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए। चलिए अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की भी हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे। सेक थीटा मतलब 1 बाई कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और सेक को आप लिख देंगे 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए अब लेंगे यहाँ पर एलसीएम, 1 बाई कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए दोनों के नीचे बिल्कुल सेम है, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 बार कॉस आ रहा है तो उसको लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर और अपॉन कॉस स्क्वायर, कैंसिल होने के बाद ये हमारा आंसर आ गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली पूछा गया है 2 साल पहले, नोट कर सकते हैं इसको आप। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में आ चुका है एग्जाम में, और देखने में थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। तो इसकी हम लेफ्ट साइड लेके आने वाले हैं। देखिए सेक क्यूब थीटा अपॉन, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि रिलेशन बिटवीन सेक एंड टेन। तो रिलेशन बिटवीन सेक एंड टेन में हमने क्या पढ़ा था कि सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 1 को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बन गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे बच्चों ये बन गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। अब सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और टेन हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। कॉसेक मतलब 1 अपॉन साइन। ट्रिग्नोमेट्री के जो भी बेसिक टर्म है वो आपको सारी पता होनी चाहिए, जब भी आपके सारे क्वेश्चन होंगे। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। चलिए अब इस कॉस स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से अब ऊपर क्या बचा, तो बच्चों ये बचा हमारा, एक तो बचा कॉस थीटा और एक बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो अंदर क्या बचेगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चों यू नो दैट 1 बाई कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा। तो ये हो गया हमारा राइट साइड का आंसर। देख लीजिए स्टार्टिंग से एक बार क्वेश्चन को फिर से हमने कैसे सॉल्व किया इसको। जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, इसको लिख दिया हमने टेन स्क्वायर थीटा, और फिर पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट किया, और लास्ट में जाके हमारी राइट साइड प्रूव हो गई है। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इस टाइप के 2 क्वेश्चन हैं और दोनों के आंसर अलग अलग है। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर हमारा सेक और टेन में है,
और दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा कॉसेक और कॉट में। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम दोनों को कैसे पहचानें, कि हमारा आंसर जो है कि हमें कौन सा वाला सॉल्व करना है। तो बच्चों से करने का बेस्ट मेथड ये है कि आप लोग इसके राइट साइड देखिए कि राइट साइड में सेक और टैन लिखा हुआ है या राइट साइड में कॉसेक और कॉट लिखा हुआ है। आप सपोज करो कि राइट साइड में सेक लिखा है और सेक का मतलब होता है 1/cos। सेक का मतलब होता है 1/cos। तो सेक वाले क्वेश्चन में हमें डिवाइड लगाना है कॉस से, NR and DR बाई cos A, ऊपर और नीचे cos A से डिवाइड लगा दीजिए। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। जैसे आप cos से डिवाइड लगाएंगे तो बच्चों यहां बन जाएगा हमारा tan A माइनस 1 प्लस sec A, क्योंकि 1/cos मतलब sec। डिवाइड में आ जाइए आप लोग, tan A प्लस 1 माइनस sec A। और आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, रिलेशन बिटवीन sec एंड tan। तो इस sec और tan को ले लेता हूं मैं एक साथ माइनस। अब देखिए जो ये ऊपर वाला 1 लिखा हुआ है, इस 1 के प्लेस पे हम लिख देंगे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर। ये थोड़ा सा मतलब ये स्टेप ऐसा है कि रेक्टिफिकेशन का है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से बता रहा हूं हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इन दोनों को ले लिया है एक ब्रैकेट में, मतलब tan a प्लस sec a। और जो हमारे 1 है इसको लिख दिया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब यही क्वेश्चन अगर कॉसेक और कॉट वाला होता तो वहां लिखते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा मैं एक स्टेप यहाँ शॉर्टकट मारूंगा इसमें। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से मैंने टेन ए प्लस सेक ए कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 माइनस, यहां बचेगा बच्चों अंदर सेक ए माइनस टेन ए और अपॉन tan a प्लस 1 माइनस sec a। तो tan a प्लस sec a। अब देखिए जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद हमारा sec हो जाएगा नेगेटिव, tan हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये ऊपर नीचे के कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद एक स्टेप और है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा अब भी आंसर नहीं आया है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि हम लेफ्ट साइड से सॉल्व कर दें और या फिर हम राइट साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम राइट साइड का भी सेम आंसर ले आए, sec a माइनस tan a। तो राइट साइड में हमें दे रखा है sec a माइनस tan a। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, sec a प्लस tan a। देखिए नीचे क्या बन गया हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वो हो गया 1 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो बच्चों इस वीडियो में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए जिससे सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। चलिए अब आते हैं जरा आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। वीवीआईपी क्वेश्चन लिखा है, देखो मैंने कई साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, लगभग हर 1-2 साल में आ जाता है। तो cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड है कि जो आपको गिवन है उसको लेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 और जो पूछा है आपसे उसको एज्यूम कर लेंगे x के इक्वल ले लेंगे। तो हमसे cos थीटा माइनस sin थीटा की यहां से वैल्यू पूछी है तो उसको लेट कर लिया हमने x। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करके आपको प्लस करना है। तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। तो जब भी हम प्लस करेंगे तो लेफ्ट साइड एक साइड प्लस होंगी और राइट साइड एक साथ प्लस। और इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड में तो हमारा x तो आ जाएगा x स्क्वायर। देखिए अब लगा देंगे यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और बच्चों राइट साइड में हो गया हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस x का स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया।
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ये बन गया 2। तो लेफ्ट साइड का आंसर 2 आ गया हमारा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको ले जाएंगे हम लोग लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप एक्स की निकालेंगे वैल्यू तो इधर चढ़ेगा रूट और आंसर आ जाएगा हमारा √2 साइन थीटा। और आई थिंक हमें यही प्रूव करना था। एक बार देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को। जो गिवन था उसको लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, और जो क्वेश्चन में पूछा गया था जो फाइंड करना था हमें, उसको हमने x के इक्वल लेके स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किया और फिर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 भी है, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप खुद कीजिए। जो दे रखा है उसको इक्वेशन नंबर 1 और जो फाइंड करना है उसको x लेके स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम 10 की तरह से ही है, चलो बता देता हूं उसको मैं आपको। 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसको लेंगे आप x। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सेम वही काम करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और राइट साइड में हमारा जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स। तो देखिए अब यहाँ लगाएंगे a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेम इसी टाइप से 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और राइट साइड में यह आ गया हमारा 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट साइड में बच्चों 9 साइन स्क्वायर और 9 कॉस स्क्वायर, जब आप 9 कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 25, ये हमारा लेफ्ट साइड का आंसर आया है। तो अब बचा हमारा x की वैल्यू √9 मतलब प्लस माइनस 3। तो बिल्कुल तीनों क्वेश्चन सेम फॉर्मेट के थे, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग नोट कीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा अलग है, चलो मैं करके दिखा देता हूं आपको। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और राइट साइड में आ जाएगा हमारा 2। तो बच्चों कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1, तो मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब जो हमें प्रूव करना है हम उसकी लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, जो प्रूव करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan मतलब साइन अपॉन कॉस और कॉट का मतलब हो गया बच्चों कॉस अपॉन साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की आप लोगों ने वैल्यू निकाल दी है 1/2, तो हमारा आंसर आ गया 2। ध्यान से देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को। सिंपल लेफ्ट साइड का स्क्वायर किया है और वहां से हमारी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप करेंगे आप लोग। अब आइए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, तो उसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो फॉर्मूला है ए प्लस बी, इसके बाद अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी 2ab नहीं आने का, ओनली ए बी आएगा इसके अंदर। 2ab हमारा a प्लस बी के स्क्वायर में आता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी प्लस ए बी नहीं, माइनस ए बी, माइनस ए इंटू बी। ठीक है बच्चों, और ये जो प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने लिख दिया एज इट इज। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बन गया हमारा 1। अब देखिए अंदर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर भी है, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर भी है, मतलब ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2ab प्लस करते हैं, 2ab माइनस करते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर लिया और इसको हमने सबट्रैक्ट भी कर लिया। ठीक है बच्चों, और एक हमारा ये जो था साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हमारा पहले से ही था। ठीक है बच्चों, अब ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन के आ गया है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नेगेटिव है और एक 1 है, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 1, तो 1 -3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 1। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसकी हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे। cosec a प्लस cot a इज इक्वल्स टू y, इसको ले लीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर 1। तो एक आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा था कि cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से अगर आप cosec a माइनस कॉट a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन cosec a प्लस cot a, और cosec a प्लस cot a आपका है y, तो ये बन गया हमारा 1 अपॉन y। तो cosec प्लस cot y हो गया और cosec माइनस cot 1 अपॉन y हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जैसे ही आप फर्स्ट और सेकेंड को प्लस करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 cosec a की, y प्लस 1 बाई वाई, मतलब y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y। चलिए अब यहाँ से हमने निकाल दी cosec a की वैल्यू, तो ये आ गया बच्चों y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2y। अब देखिए मैंने जब cosec निकाल दिया है और मुझसे पूछा है cos, तो छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल बना के ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए cosec होता क्या है, साइन था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब आप यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो आपका बेस आ गया, और आपसे पूछा है cos a, और cos क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 जैसा क्वेश्चन ऊपर करवा चुका हूं मैं, तो ये भी आपको होमवर्क में करना है। a sin थीटा प्लस b cos थीटा को लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और जो क्वेश्चन में पूछा है उसको x लेके वो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करके क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर की बुक का है, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो उसमें दोनों साइड हम डिवाइड लगा देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है बच्चों,
तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में हमारा आ जाएगा 3 टेन थीटा। अब ये जो सेक स्क्वायर लिखा है इसको ब्रेक कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर में। सेक स्क्वायर के प्लेस पे आप लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 2 टेन स्क्वायर 3 टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो टेन थीटा की हमारी दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी 1 और 1/2। ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है इसका आंसर, सॉल्व करने के बाद लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बस कुछ नहीं करना आपको, इसको भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आपको यहाँ पर वैल्यू पुट डाउन करनी है, पी के प्लेस पे साइन प्लस कॉस, क्यू के प्लेस पे सेक प्लस कॉसेक, और सेक को 1 बाई कॉस लिखेंगे, कॉसेक को 1 बाई साइन, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलिए इसको मैं करवा देता हूं आपको। तो इसकी हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, सेक स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यू नो दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, और नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 बाई कॉस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। अब इसके हम लोग राइट साइड भी सॉल्व करने वाले हैं। तो tan मतलब साइन अपॉन कॉस और कॉट कॉस अपॉन साइन, ठीक है बच्चों। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आ गया हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ये सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से, मतलब इस क्वेश्चन में हमें जो है इसकी राइट साइड को भी सॉल्व करना पड़ रहा है। चलिए अब आते हैं जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में, और आई थिंक आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए यहाँ आपको सेक दे रखा है x प्लस 1 अपॉन 4x, और क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क में करेंगे, सीबीएसई 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आज इस वीडियो में हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में,